बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 सितंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे आसिफ जरदारी, फ़रियाल तालपुर, नवाज शरीफ और यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ एहतसाब अदालतों में केसेस की समाअत हुई है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में भी और एहतसाब अदालत रावलपिंडी में भी। तोशा खान रेफरेंस की भी आज समाअत थी, पार्क लेन रेफरेंस की भी आज समाअत हुई है। और इसके अलावा जो मनी लॉन्ड्रिंग का है, जो जाली बैंक अकाउंट्स केस है, उसमें भी आज समाअत हुई है। कल जो थी कल भी समाअत हुई थी आसिफ जरदारी के केसेस में। मैं उसकी भी थोड़ी सी तफसील आपको बताऊंगा। आसिफ जरदारी आज अदालत में पेश हुए हैं। उनके साथ उनकी बेटी थी आसफ़ा और फ़रियाल तालपुर भी आज अदालत में मौजूद थी और बाकी जो मुलजमान हैं वो सारे के सारे अदालत में मौजूद थे। आज फिर जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर हैं मुज़फ़्फ़र अब्बासी साहब और फ़ारूक एच नायक साहब, उनमें काफ़ी गर्मा गर्मी हुई है और बात तलख़ कलामी तक पहुँच गई थी। और उसकी वजह यह है कि फ़ारूक एच नायक साहब ऐसी दरख्वास्तें देते हैं जो दरख्वास्तें ना जिनका कोई ताल्लुक़ होता है और ना उनका कोई कानून के साथ कोई लेना देना होता है, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ मामलात को लिंगर ऑन करने के लिए, मामलात को ख़राब करने के लिए इस तरीके की दरख्वास्तें देते हैं जिनका अल्टीमेटली कोई रिज़ल्ट नहीं निकलना होता। और वो आपको याद होगा पार्क लेन रेफरेंस में ये दरख्वास्तें देते आए थे और उसके बाद वो दरख्वास्तें इनके गले पड़ गई थी। अब दोबारा इन्होंने कुछ दरख्वास्तें दी हैं। कल रात को मुझे कुछ दोस्तों ने कॉल्स की थी, हमारे कुछ यूट्यूबर्स हैं, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कल आसिफ जरदारी के केसेस के हवाले से कोई बात की है। लेकिन कुछ कन्फ्यूजन ऐसी थी कि लोग सवाल पूछ रहे थे दोस्त, और वो ये कह रहे थे कि ये कल क्या हुआ है और आज क्या होना था। तो कल आपने दो चीज़ों को या जहन में रखना है। कल था जो 8 सितंबर को ठट्ठा वाटर सप्लाई जो रेफरेंस है उसकी समाअत थी, और साथ एक और जो है बाग बिन कासिम है उसमें ज़िमनी रेफरेंस फ़ाइल करना था नैब ने। कल 8 सितंबर को उन केसेस के ऊपर समाअत थी। कल ना पार्क लेन के ऊपर समाअत थी, ना मनी लॉन्ड्रिंग केस के ऊपर समाअत थी। और उसके अंदर जो ठट्ठा वाटर सप्लाई है उसमें एक दरख्वास्त दी गई थी एक्यूटल की, 265K की दरख्वास्त दी गई थी CRPC की। और ये तब दी जाती है कि जब किसी मामले पर जब फ़र्द जुर्म आयद हो जाता है और ट्रायल शुरू होने से पहले कोई ये समझता है कि उसके ख़िलाफ़ बरीयत की दरख्वास्त बनती है और उसको बजाय इसके कि जो एग्नी ऑफ ट्रायल है उसमें वो पड़े, उससे बचने के लिए वो डायरेक्ट एक्यूटल की एप्लीकेशन दे देते हैं। तो हम कहते हैं कि वो 265K CRPC के तहत उसने दरख्वास्त दी। तो ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में कल दरख्वास्त आ गई थी और ये दरख्वास्त थी एक्यूटल की, बरीयत की दरख्वास्त थी जो आसिफ जरदारी के वकला ने पेश की। आसिफ जरदारी के जो मेन वकला थे वो कल 8 सितंबर को एहतसाब अदालत में पेश नहीं हुए थे और उनकी जगह उनके जूनियर पेश हुए थे और उन्होंने दरख्वास्त दी थी। और उस दरख्वास्त के ऊपर अलग से 17 सितंबर के लिए अदालत ने नोटिस जारी कर दिए थे। दूसरा, नैब ने बताया था अदालत को, नैब प्रोसिक्यूटर्स ने, कि जो बाग इब्न कासिम है उस केस में भी ज़िमनी रेफरेंस तैयार हो चुका है और उसमें ज़िमनी रेफरेंस अब फाइल करना है। ये एक अलग एक नया केस आ गया है आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़। आसिफ जरदारी के जो ख़िलाफ़ केसेस हैं, ये बाग इब्न कासिम ये अलग केस है, ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस एक अलग केस है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस अलग है, पार्क लेन का केस अलग है और तोशा खाना रेफरेंस का केस अलग है। तो इनको मिक्स नहीं करना, क्योंकि कल जिन दोस्तों की मुझे समझ आई है, जो वो मुझसे पूछना चाह रहे थे, उन्होंने जिन दोस्तों की गुफ्तगू सुनी है तो उससे वो कंफ्यूज हो गए थे। तो 17 सितंबर के लिए वो बरीयत की दरख्वास्त ठट्ठा वाटर सप्लाई में अदालत ने उसके ऊपर बहस के लिए तलब कर लिया है नैब प्रोसिक्यूटर्स को। आज जब अदालत में समाअत शुरू होती है, पहले हम बात कर लेते हैं पार्क लेन रेफरेंस की और जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उसकी हम बात कर लेते हैं। पार्क लेन में आपको याद होगा जो फ़र्द जुर्म लग चुका है 10-11 जून को इसके ऊपर फ़र्द जुर्म लगा था और ज़िमनी रेफरेंस भी फ़र्द जुर्म लगने के बाद ज़िमनी रेफरेंस फ़ाइल कर दिया था नैब ने। इसके अलावा जो मनी लॉन्ड्रिंग का है या जो जाली बैंक अकाउंट केस है उसमें आज फ़र्द जुर्म लगना था। आज पेश हुए हैं, आसिफ जरदारी भी अदालत में मौजूद थे और फ़रियाल तालपुर भी, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फ़रियाल तालपुर भी मुलज़मा हैं और बाकी जो अनवर मजीद हैं और अब्दुल गनी मजीद हैं वो सारे के सारे मुलज़मान भी अदालत में मौजूद थे। अदालत में जब कार्रवाई शुरू होती है तो एक दरख्वास्त आ जाती है और वो दरख्वास्त ये आती है, जो फ़ारूक एच नायक साहब हैं उनकी तरफ से एक दरख्वास्त आती है और वो ये उसमें प्ली लेते हैं कि हम ये जो पार्क लेन रेफरेंस है इसमें जो ज़िमनी रेफरेंस फ़ाइल किया गया है, यह ज़िमनी रेफरेंस फ़र्द जुर्म की कार्रवाई के बाद
फ़ाइल नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन ऑफ लॉ था। इसके ऊपर जब दरख्वास्त आती है तो जो फ़ारूक अचनैक साहब हैं वो ये कहते हैं कि हमने ये दरख्वास्त दे दी है और हम चाहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में और पार्क लेन रेफरेंस केस की समाअत मुलतवी की जाए और इसके ऊपर हमें बहस का टाइम दिया जाए। अब ये बात करनी थी तो डिप्टी प्रोसिक्यूटर मुजफ्फर अब्बासी साहब, मैं उनको पहले भी अप्रिशिएट करता रहता हूँ, आज फिर अप्रिशिएट करूँगा, वो अपनी कुर्सी से उठे और रोस्ट्रम पर आ गए और उन्होंने कहा जनाब किस चीज़ की इनको तारीख चाहिए, इनका आप अदालत को कहा कि आप ऑर्डर शीट को देख लें, सिवाय तारीख़ों और दरख्वास्तों के इन्होंने किया क्या है और आज किस चीज़ की तारीख ये लेना चाहते हैं। इनकी दरख्वास्त है, इन्होंने दरख्वास्त फ़ाइल की है तो इनको अपनी दरख्वास्त के ऊपर बहस के लिए भी टाइम चाहिए, उसकी तैयारी के लिए। जो दरख्वास्त इन्होंने फ़ाइल की है क्या इसके ऊपर इनकी तैयारी नहीं है? क्या ये बग़ैर तैयारी के उन्होंने दरख्वास्त फ़ाइल कर दी है? और अगर बग़ैर तैयारी के दरख्वास्त फ़ाइल कर दी है तो ऐसे में फिर हम क्या उम्मीद रख सकते हैं इनसे कि ये अगली तारीख पर बहस करेंगे। मुजफ्फर अब्बासी साहब ने कहा कि ये इनकी दरख्वास्त है, उसके बावजूद हम आज ही इसके ऊपर बहस करना चाहते हैं और हम इस मामले को लिंगर ऑन नहीं करना चाहते और आज मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है इसमें फ़र्द जुर्म आयद होनी चाहिए और आज मुलज़िम के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है, उन्होंने कहा कि फ़ारूक अचनैक साहब को या तो उनके नॉलेज में नहीं है या उनको कोई गलत फहमी हो रही है। पार्क लेन रेफरेंस में ज़िमनी रेफरेंस फ़ाइल हुआ है और मनी लॉन्ड्रिंग में फ़र्द जुर्म लगनी है। मनी लॉन्ड्रिंग एक अलग केस है जो जाली बैंक अकाउंट केस है, पार्क लेन एक अलग केस है। तो पार्क लेन के ज़िमनी रेफरेंस को अगर इन्होंने चैलेंज किया है तो वो ये चैलेंज करते फिरें जो मनी लॉन्ड्रिंग और जाली बैंक अकाउंट्स केस है उसमें तो फ़र्द जुर्म लगाने दी जाए, उसमें क्या मामला है और ये क्यों मिक्स कर रहे हैं। इनको पता नहीं है कि वो केस अलग है और ये केस अलग है। इतने में फ़ारूक अचनैक साहब ने कहा कि मुजफ्फर अब्बासी साहब आप हर दफ़ा ऊंची आवाज़ में बात करते हैं और आपको ये ज़ेब नहीं देता। मुजफ्फर अब्बासी साहब ने कहा मैं ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर रहा, मैं तो अपना रोना रो रहा हूँ कि हमने भी अथॉरिटीज़ को जवाब देना होता है। हर रोज़ आप नई दरख्वास्त लेकर आते हैं, आप प्रोसेस को अब्यूज़ कर रहे हैं। जब हम यही मैटर सुपीरियर कोर्ट्स में जाते हैं, सुपीरियर कोर्ट्स हमारी कारकर्दगी के ऊपर सवालात उठाती है। सुपीरियर कोर्ट्स हमें ये कहती हैं कि आप नालायक हैं, आपसे काम नहीं होता, आप 3 माह में केसेस को डिसाइड नहीं करवाते। हम कैसे डिसाइड करवाएं कि आपकी तरफ से दरख्वास्तें आ जाती हैं, आप केसेस को आगे चलने नहीं देते। जब खूब इनके आपस में इनकी तलख कलामी हुई है, आसिफ जरदारी भी मौजूद था, फ़रियाल तालपुर भी मौजूद थे और बाकी जो मुलजमान हैं वो भी अदालत में मौजूद थे। तो जज साहब ने कहा, जज आज़म खान साहब ने, कि आप इस मामले के ऊपर थोड़े से ठंडे हो जाएं और आप आपस में न लड़ें और मैं इस मामले को देख लेता हूं। और अदालत ने कहा कि ठीक है, अगर दोनों केसेस को इकट्ठा चलाना है, क्योंकि फ़ारूक अचनैक साहब ये समझते थे कि पहले पार्क लेन रेफरेंस की ये दरख्वास्त डिसाइड कर दी जाए, उसके बाद जाली बैंक अकाउंट्स केस में फ़र्द जुर्म लगाई जाए और इन केसेस को इकट्ठा चलाया जाए। और जो ठट्ठा वाटर जो सप्लाई का रेफरेंस है उसको भी, क्योंकि वो 17 सितंबर के लिए अदालत ने कल फिक्स किया था, जो बाग इब्न कासिम है उसकी भी 17 सितंबर की डेट हुई थी। और अब ये जो 2 रेफरेंसेस थे, पार्क लेन रेफरेंस और जो मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस है, इन दोनों में भी अदालत ने 17 सितंबर की डेट फिक्स की है और अदालत ने उनसे कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में हम फ़र्द जुर्म आयद करेंगे और जो ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस है उसमें आपकी बहस सुनेंगे और ये जो पार्क लेन रेफरेंस के ज़िमनी रेफरेंस को आपने चैलेंज किया है इसमें भी हम आपकी बहस सुनेंगे और ये सारे मामलात हम 17 सितंबर को डिसाइड करेंगे। उसमें जो ठट्ठा वाटर सप्लाई है उसमें एक्यूटल की एप्लीकेशन है और यहाँ पर उन्होंने चैलेंज किया है जो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई है उसको। उसके बाद फिर मुलजमान चले जाते हैं तोशाखाना रेफरेंस में और तोशाखाना रेफरेंस का जो केस है वो क्योंकि अलग अदालत में है इसलिए उन्होंने अलग अदालत में जाना था, मुलजमान सारे के सारे साथ थे। तो आज जो तोशाखाना रेफरेंस है उसमें 2 कार्रवाइयाँ हुई हैं। एक तो आसिफ जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद की गई है, साथ नवाज़ शरीफ को इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया गया है और नवाज़ शरीफ के हवाले से अलग से ऑर्डर शीट जारी की अदालत ने। वो मैं आपको अगली वीडियो में उसके ऊपर हम बात करेंगे क्योंकि इस्लामाबाद में भी कोई दरख्वास्त फ़ाइल हो गई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, और जो तोशाखाना रेफरेंस में अलग से एक कार्रवाई हुई है नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़, इसके ऊपर मैं डिटेल आपको बताऊँगा, आपके साथ शेयर करूँगा। तो जब यूसुफ रज़ा गिलानी और बाकी जो आसिफ जरदारी और ये मुलजमान हैं इनसे इस्तफ़सार किया गया कि क्या आप इसमें फ़र्द जुर्म को आप कबूल करते हैं, फ़ारूक अचनैक साहब का ये कहना था कि फ़र्द जुर्म आज ना लगाई जाए और हमें मौका दिया जाए। अदालत ने कहा कि आपने चार्जशीट पढ़नी या पढ़ लें, आज ही फ़र्द जुर्म लगेगा। साथ जब मुलजमान से पूछा तो यूसुफ रज़ा गिलानी आगे आ गए, उन्होंने रोस्टम पर खड़े हो गए और उन्होंने कहा जनाब कि मैंने जो किया था वो कानून के मुताबिक किया था, मैंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, मैं बतौर वज़ीर आज़म मेरे पास ये इख्तियारात थे और ये जो नजायज़ इख्तियारात के मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया ये झूठा है और मैं उसको कबूल नहीं
करता। अदालत ने कहा अभी आपसे सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि आपके ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात हैं वो झूठे हैं या सच्चे हैं, आप हाँ या ना में जवाब दें। बाकी ये बातें जब ट्रायल चलेगा तो उसमें साबित होंगी कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है, और आपके पास फिर अख्तियार होगा। और अगर आप फ़र्द जुर्म को चैलेंज करना चाहेंगे वो भी कर लेंगे, आप चैलेंज कर सकते हैं, आपके पास कानून ने आपको इस बात की इजाज़त दी है। लेकिन अभी जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है टू दी पॉइंट बात करें, आप यहाँ पर तकरीर ना करें। तो यूसुफ रज़ा गिलानी के जो वकला थे उन्होंने आस्ता से यूसुफ रज़ा गिलानी को पीछे धकेल दिया। फिर जब आसिफ जरदारी से पूछा गया तो आसिफ जरदारी ने कहा जी कि मैं इसको तस्लीम नहीं करता और मेरे ख़िलाफ़ जो एलिगेशन है वो झूठे हैं और मैं इस फ़र्द जुर्म की जो सेहत जुर्म है इससे इनकार करता हूँ। इतने में फिर अदालत ने दोनों मुलजमान और जो बाकी इसमें ओमनी ग्रुप वाले हैं उनके ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद कर दिया है। अब बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, तोशाखाना रेफरेंस में फ़र्द जुर्म आयद कर दिया है और गवाहों को तलब कर लिया है 24 सितंबर के लिए। और ये जो तोशाखाना रेफरेंस, क्योंकि ये अलग केस है, अलग जज साहब के पास है, असगर अली साहब के पास, इसलिए इसकी अलग डेट है 24 सितंबर की। उसमें मुलजमान को दोबारा बुलाया है, तलब किया है और अब प्रोसिक्यूशन के गवाहान आएंगे और गवाहों के बाद जिरा होगी और ये मामलात अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे। और जिस तरह जज असगर अली इस सारे मामलात को लेकर चाह रहा है उसको जितना अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। आसिफ जरदारी ने अदालत से बाहर निकल के ये कहा है कि मैं पहले भी सुरखरू हुआ, अब भी सुरखरू हूँगा, ना मैं पहले फ़र्द जुर्म की कार्रवाइयों से डरता था ना मैं अब डरता हूँ। और अब आपको ये पता है, जो मुझे सुनने वाले हैं उनके इल्म में है कि हमने हर तारीख पर इस बात को कवर किया है कि कैसे ये बहाने लगाते रहे, कैसे ड्रामेबाजियाँ करते रहे। और उसके बाद जब अदालत ने आखिर पर इनको गिरफ़्तार करने का हुक्म दिया तब ये अदालतों में आए हैं और कहते हैं जी कि हमें फ़र्द जुर्म से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हम, अगर आपको फ़र्द जुर्म से फ़र्क नहीं पड़ता तो आप बाकी केसेस में क्यों नहीं लगने देते? इसका मतलब यह है कि आपको फ़र्द जुर्म से फ़र्क पड़ता है और आप काफ़ी परेशान हैं और अब इस परेशानी की वजह से अब आपके पास कोई हल नहीं है और आप गुस्से में हैं और आपको इमरान खान से बड़ी तकलीफ़ है, आपको एहतसाब से और अदालतों से बड़ी तकलीफ़ है और ये तकलीफ़ आपकी बढ़ती रहेगी यहाँ तक कि आपको सज़ा होगी और आप अपने मंतकी अंजाम को तक पहुँचेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।